अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे, अपने घरों में शाद और आबाद होंगे, हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो कल का व्लॉग आपने देखा, आपको मुझे लगता है बहुत अच्छा लगा। बड़े अच्छे कमेंट्स आए हैं और आप लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया है, बड़ा सपोर्ट किया है मुझे। थैंक यू सो मच। देखिए मेरे पौधे कितने हरे भरे प्यारे प्यारे लग रहे हैं। और ये देखिए जो इधर लेके आए थे वो भी सारे मैंने लगाए हुए इतने अच्छे से। तो आज फिर लाहौर का मौसम बड़ा दबंग है। तो जराबे अली बड़ी हवा चल रही है, आंधी चल रही है, बड़ी आंधी रात को भी चली है, बड़ी ज़बरदस्त हवा थी ठंडी। और सुबह के टाइम 3 बजे भी बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी चली है और बारिश भी हुई है। तो मौसम अच्छा है, सिर्फ दिन के टाइम थोड़ी सी गर्मी जैसी होती है, हवा चल पड़ती है, बड़ा अच्छा मौसम। आज मेरे घर में आ रहे हैं मेहमान और सरप्राइज़ है। मेहमान कौन है वो भी आपसे मिलवाऊँगी जब आएँगे। अभी बस पहुँचने ही वाले हैं, तो मैंने कहा मैं आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अभी नाश्ता वगैरह करना है, लेकिन मैंने कहा सुबह सुबह आप लोगों से बात कर लूँ। तो मेहमान आते हैं उनसे भी आपको मिलवाते हैं और उसके बाद नाश्ता क्या करते हैं, वो भी चाय भी बनाते हैं वो। और आज मैं आपको बताऊँ कि देसी घिया आपने आसान तरीके से कैसे घर में बनाना है, वो भी मैं आपको सारा दिखाती हूँ। तो मेरे साथ ही रहना, आपने शाम तक जो भी रूटीन होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं निकालने लगी हूँ देसी घी। ये देखिए मेरे पास मलाई थी, उसको मैंने इस तरह से दही लगा के गर्म करके रख दिया। पहले जमा करते गई, जब जमा हो गई तो फिर मैंने उसको लगाया दही। दही लगाने के बाद उसको यानी कि गर्म करके फ्रिज में रखते जाएं, काफ़ी सारी जमा हो जाए, फिर उसके अंदर आप दही लगा दें, गर्म करके उसको लपेट दें। और उसको फिर आपने इस तरीके से, ये देखें, मशीन में डालना है और इस तरीके से मक्खन निकालते जाना। ये देखें ये कितना मज़े का मैंने मक्खन निकाला है। अब इस मक्खन को हम अच्छे से ठंडे पानी से 1-2 मरतबा धो लेंगे। धो के तो फिर इसको चूल्हे पे रख दे तो ये आपका बड़ा ही प्यारा देसी घी बन जाएगा। ये देखिए अब मैं आपको डाल के दिखाती हूँ इसके अंदर। मैंने निकाल लिया है और अब हम इसको रखते हैं ऐसे चूल्हे पे। ये देखिए अब इसका देसी घी बन जाएगा, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आसान देसी घी कैसे आप बना सकते हैं घर के अंदर। ये देखिए कितना मज़ेदार बनेगा भी, और उसके पराठे फिर क्या बात है। कलर ये है घी का कलर, कितना प्यारा येलो, माशाल्लाह। अब देसी घी की लुक देखें, माशाल्लाह। ये फाइनल मैंने बना लिया। आ जाए जी 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 जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप मामा क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? ठीक है। बड़ी मैचिंग कहते हैं ना दिल को दिल से राह होती है, तो आज हमारी मैचिंग भी हो गई है एक जैसी। अचानक ही, हाँ पता भी नहीं है हमें, अचानक हमारी मैचिंग भी हो गई है। कैसे आ रहा और कैसे मेरी याद आई बताएं जरा। बस आ गई। ये बड़े लोग हैं, इनको नहीं आती, मैं छोटी बंदी हूँ, मुझे आती है, हमेशा मुझे आती है ये चीज, ये एक्सेप्ट करेंगी। ये बड़े लोग हैं। नहीं ये बढ़िया। कितनी बार ज्यादा बार मैं हो रही हूँ, आप चाहे वीडियो में चेक कर लेना, मैं ज्यादा बार हो रही हूँ, चेक कर सकते हैं। गुजरावाला मैं ज़्यादा आई हूँ, लेकिन आज भी मैं इनके साथ ही गुजरावाला जाऊँगी। रास्ते में जो भी व्लॉग होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, कंटिन्यू करना। आपने सारी वीडियो को हमें स्टार्ट किया है, हम लोगों ने जाना था, वो फिर हम आपको दिखाएंगे। हमारा आज हलवा पूड़ियों का जी, नीचे से खोले, नीचे से जी। देखिए चाय तैयार, मेहमान मेरे आ चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मेहमान आ रहे हैं। देखें मैं यहाँ पे मज़े मज़े की चाय मेरा वो तैयार कर, मसरूफ़ हैं। ये देखें इतना मज़े का नाश्ता, हलवा पूड़ी। मैंने कहा अभी पंखा बंद कर लें और मेहमान जो है सरप्राइज़ है, अभी सिर्फ इतना सही दिखाते हैं। ये कौन है आपने पहचान के बताना है, ठीक है? तो ये नाश्ता कर लें, फिर उसके बाद मैं आपको मिलवाती हूँ इनसे ये कौन है। उतनी देर में आप अपने दिल पे हाथ रख के बैठे कि ये खूबसूरत सी लड़की कौन है। नहीं हाँ बनाए इधर मोबाइल की तरह। चाय कितनी मजे की। आज हम मॉडर्न तरीके से जरा शहरी तरीके की चाय पियेंगे। स्टाइल बदल गया है। और सैमा आपको पता आ चुकी है, चाय का स्टाइल बदल गया। आती थी ना ऐसी चाय कभी नहीं पी, आज पहली दफा मैं ऐसी चाय पी रही हूं। हाँ अच्छी बात है ना, थोड़ा मॉडर्न हो गई हूँ मैं, ठीक होना चाहिए वक्त के साथ। और यहाँ मेरी नफरी जो है सारी नाश्ते में मसरूफ़ है जी। करें नाश्ता जल्दी करें।
चलो शाम का मंजर है हाँ, और सूरज ग्रूप हो रहा है। तो हम जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है, गुजरांवाला। तो अलीमा साथ ही है, जैसे मैंने कहा था कि अलीमा मेरे साथ ही जाएगी गुजरांवाला। तो हम जा रहे हैं, इस टाइम मोटरवे के ऊपर हैं और हम गुजरांवाला जा रहे हैं। और शाम का टाइम हो रहा है, तकरीबन मगरिब का टाइम होने वाला है। और बड़े बड़े प्यारे ये देखे सीन है। ये देखें ब्रिज कितना अच्छा बना हुआ है नाजरीन, बहुत ही अच्छा ब्रिज है। वो लग गया कई मोबाइल उनके लिए मैं सीन नाले चेक ਨੂੰ करो, ਪਹਿਲੇ सीन चेक करो। ਪਤਾ ਕਰਨਾ ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦस्त सीन बना। हाँ ਮਾਈ ਹਾਜਨ ये कोई आला वगैरह नहीं है, एक टोकन मिला। एक जगह से बर्गर खा रहे हैं तो वहाँ से मुझे टोकन मिला, ठीक है। बर्गर आता है तो वो भी आपको दिखाते हैं। गुजरांवाला में मैं मौजूद हूँ, तो वहाँ पे जनाब तो देखें अभी ये बजेगा तो फिर हम यहाँ से लेने के लिए आएंगे। जी, ये कुछ बचता भी है, पता नहीं। ये देखें दे रहा है नंबर 32। अभी इसकी बेल बजेगी तो फिर हमें बर्गर मिलेगा। कोई ख़ास किस्म का बर्गर है जो बेल बजने से मिलता है, ठीक है। ये मैं गुजरांवाला में मौजूद हूँ, तो वहाँ पे कोई बर्गर है जो मिलता है इस बेल के बजने से, ठीक है। मैं गुजरांवाला शहर में फिर रही हूँ, वो भी अलीमा के साथ। हाँ, अलीमा का शहर है, वहाँ हम फिर रहे हैं। तो मेरे नाम अभी- लगे हुए हैं। जी, ये सारा शहर इसने खरीदा भी हुआ सारा है, टोटली टोटली इसने खरीदा हुआ है। तो अभी हम इधर फिर रहे हैं। अभी हम अपना एक ब्लॉग बना रहे हैं। हमने एक ऑर्डर दिया है वो बर्गर का, जैसे वो आएगा वो खाएंगे तो बर्गर आपको दिखाएंगे। उसके लिए एक टोकन मिला हुआ 32 खाएंगे नहीं, नंबर। बस उस पे टूट जाएंगे क्योंकि जितना आज हम लोगों ने सफर कर लिया ना, हाँ। हमारी पास हो गई यार। बस सुबह से सफर में है ना, हाँ, बिल्कुल। सुबह से सफर में है। दो सुबह पुड़ियाँ से खाई हैं जो उन्होंने मुझे खिलाई थी। पुड़ियाँ मतलब कि हलवा पुड़ियाँ पूड़ी यार, नहीं, दूसरी पुड़ियाँ नहीं। नशे नशे की नहीं, हाँ। हलवा पूड़ी वो हाँ, खिलाई हाँ, तुमने। वो ऐसे खिलाई। बोलो कि हलवा पूड़ी खाई हलवा थी। पूड़ी खिलाई। हलवा पूड़ी खाई थी। अब आपने 2 खाई तो मेरा क्या कसूर है? मैंने कहा तो मैंने खाना ही इतना है, बस जो भी है। चले कोई नहीं, तो बर्गर खाते हैं ना अभी। जी, अभी हम खाते हैं बर्गर और उसके बाद फिर मैंने वापस लाहौर भी जाना है। तो हम एक बड़े ही ज़रूरी काम से आए थे। ये आती रहेंगी गुजरांवाला। यहाँ पे अभी हमने काम स्टार्ट करना, फिर ये आती सरप्राइज़ है वो, रहेंगी। हाँ, वो वो सरप्राइज है आपको। सरप्राइज़ है, इंशाल्लाह बताएंगे। तो अभी आज जिस नेक काम के लिए आए थे, अल्लाह ताला बस उसमें सुरखरू करे, क्योंकि इतनी दूर, इतनी इमरजेंसी में, क्योंकि कल मैं पत्तो थी और आज मैं गुजरांवाला हूँ। तो एक ज़रूरी काम था जिसके लिए हम आए हैं। तो इंशाल्लाह वो 1-2 दिन में हो जाएगा। वो भी एक सरप्राइज़ है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी बर्गर आते हैं, खाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और उसके बाद फिर खाते हुए भी दिखाते हैं। गुजरांवाला को अल्लाह हाफिज़ कह के लाहौर की तरफ इंशाल्लाह रवाना होते हैं, क्योंकि रात बहुत होगी तो मुझे लाहौर भी पहुंचना है वापस। ये आ गए हैं बर्गर मारे जी। ये जितने बस कभी गिलास है ना पकड़ा, इतना सामान पकड़ के नीचे लेके आ रही है। हाँ। ये देखें आप। नहीं, बस मैं नहीं पकड़ सकती ना, इसलिए मैंने कहा आप ही उठाएं। करवाती है, ये सोचे लाहौर में कितना काम करवाया होगा मुझे। जी, ओए होए, तौबा तौबा। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, तो बाबा जी ने भी नहीं ली है। अल्लाह, ये देखे ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਵਾਲਾ लेकर को वही ना। आ जाए जल्दी आ जाए। इधर ही दिखाएं बर्गर कौन इस तरह मिलता है। इसके अंदर एक टिश्यू होता है, साथ 2 केचप, रुपया ले लो रस्ते ही ले गया और ये है बर्गर। अब बर्गर खोल दे, खोलें बर्गर, खोलें खोलें जी। ओ माय गॉड, इतना बड़ा बर्गर कौन खा सकता है? यमी जी, देखें जी। ये देखें कितनी मज़े की जी, बहुत मज़े का बर्गर है जनाब। साथ पेप्सी, कोक, जो भी आप पीना चाहिए। ये केचप है, साथ टिशू भी साथ है कि आपका मुंह अगर गंदा हो जाए तो आप वो जो है साफ़ करें टिशू से, और इसके अंदर से ये जो है ना ये खाएं। ये मुझे भी निकाल के दें राजा भाई, आपकी मेहरबानी है। ओके ओके मैं खोल शुक्रिया आपका, मेहरबानी, मैं खा लूँ जी। जी व्यूवर्स, मैं वापस आ चुकी हूँ गुजरांवाला से। एक ज़रूरी काम से वहाँ पे गए थे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक ना अजीब किस्म का ना वायरस आया हुआ है। ये देखें, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा उसकी एलर्जी हो गई है। अभी मैं इसको ना हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ।
पता नहीं कौन सा वायरस है, ये गर्दन से शुरू होता है और सारे जिस्म के ऊपर ना ये एलर्जी बना देता है। तो मुन्ना मेरा बेचारा देखे इतने ज़्यादा उसको दाने से और इस तरह एलर्जी होगी, मैं इसको अभी हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। तो गुजरांवाला जनाब मैं गई थी काम से, काम ये था कि वहाँ पे एक खातून है बिल्कुल बेसहारा, तो उसको लेने के लिए गई थी। उसको हमने अपने साथ रखना है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और शोहर ने छोड़ दिया, बड़ी बेचारी बेबस है, तो इसलिए उसको मैं लेने गई। जी, मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन भी है कि लोग वाकई जीने नहीं देते आपको। आप बुरे बन जाएं, अच्छे बन जाएं, एक्स्ट्रा अच्छे बन जाएं, एक्स्ट्रा बुरे बन जाएं, कुछ भी कर लें दुनिया में, लोगों के एतराज़ात रहते ही हैं आपके ऊपर। लोगों को आपके ऊपर एतराज़ होता है, लोगों को आप कभी खुश कर ही नहीं सकते। आप चाहे अपनी जान भी दे दें, अपना खून भी दे दें, लोगों को आप खुश नहीं कर सकते। ये बात मेरी आप लोगों ने आज से पल्ले बांध लेनी है कि आप लोगों को, दुनिया को कभी खुश नहीं कर सकते। आप हमारी रूटीन से वाकिफ़ हैं, हम डेली अपना व्लॉग अपलोड करते हैं, जो भी खाना बनाते हैं सादा सा आपके साथ शेयर करते हैं। हम कौन से रोज़ बकरे रोस्ट करके खा रहे होते हैं या मटन खा रहे होते हैं या बड़ा हम इधर पार्टियाँ उड़ा रहे होते हैं या कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो लोगों का एतराज़ होता है। ईद शबरात जब आती है, शब बरात आती है, तो हर कोई खाना अच्छा खाता है क्योंकि वो एक दिन आता है, इंसान हर एक की ज़िंदगी में आता है, हर किसी को खाना भी चाहिए। कोई अमेरिका से कुरैशी खातून है कोई, और वो उनको बड़ा एतराज़ है जी मुझ पे, मेरे बच्चों के ऊपर भी एतराज़ात हैं उसको, और मेरे खाने पे भी कह रही जी आप खाना शो करवाती हैं, आपको शर्म नहीं आती, आप खाना शो करवाती फिरती। आप लोगों ने मेरे व्लॉग देखे हैं, सिंपल खाना हमारा होता है घर में जी। आज हमने मसर चावल बनाए हैं, आज हमने टिंडे गोश्त बनाया है, आज हमने फलां बनाया, और वो भी चिकन में। ज़रूरी नहीं कि मैं आपको मटन दिखा रही हूँ जो उनको इतनी जलन हो रही है और उनके पैसों से मैं खा रही हूँ जो उनको इतनी जलन हो रही है। बड़ा मुझे अफसोस हुआ है कि बच्चों पे उसको एतराज़ हो रहा है, मेरे मुन्ने पे एतराज़ हो रहा है, मीरब पे एतराज़ हो रहा है, उसके बाद मेरे खाने पे एतराज़ हो रहा है, मेरे बोलने पे एतराज़ हो रहा है, हर बात पे। तो क्रैशी जो खतून साहिबा है, मैं उनसे यही कहूँगी कि ना तो हम आपके पैसों से खाते हैं, अपनी मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, अपनी हक हलाल की हम रोटी खाते हैं, चाहे वो जैसी भी हम खाते हैं, हम अपने घर में खाते हैं। आपका दिल करता है तो आप हमारा व्लॉग देखें, नहीं दिल करता तो आपको इतने एतराज़ात लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए कि आप हमें खाने को नहीं देती, ठीक है। हम अपनी मेहनत से कमा के अपना हक हलाल का अल्हम्दुलिल्लाह निवाला, मेरे बच्चे भी खाते हैं और मैं भी खाती हूँ। आपसे नहीं मांगते, ना आपसे हम लेते हैं। जो आप एतराज़ करें जी आप खाने पे ये करें, आप मीरब के साथ ये करें, अब मुन्ने को ये करें, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि आप जो है ना हर बात पे एतराज़ लगाएं, ठीक है। आपका नहीं दिल करता आप मत देखें, लेकिन आप एतराज़ नहीं लगा सकती क्योंकि इतना हक मैंने किसी को नहीं दिया कि वो मेरे खानों पे और इन चीज़ों पे एतराज़ लगाए। तो दुनिया हमेशा दुनिया ही रहती है, लोग हमेशा लोग ही रहते हैं, कभी नहीं बदलते, कभी नहीं चेंज होते। आप कुछ भी कर लें, अपनी जान भी लुटा दें। तो ये थी बात। तो देख लीजिए ये लोग हैं, बस छोड़ें लोगों की बातों को। हम गए थे गुजरांवाला इसलिए कि वहाँ पे खातून है, इंशाल्लाह 2-3 दिन में मेरे साथ आ जाएंगी मेरे पास हमारे शेल्टर होम में, और उनसे फिर मैं आपकी मुलाकात भी करवाऊँगी। कपड़े दबंग सिलाई करती हैं हमारे सिलाई स्कूल में, वो कपड़े सिलाई किया करेंगी, हम उनको शेल्टर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आज मैंने एक फ्री डिस्पेंसरी का भी आगाज़ कर दिया है, उसकी वीडियो इंशाल्लाह एक कल तक अपलोड हो जाएगी, देखिएगा आपको मज़ा आएगा। एक बड़ी प्यारी हमने डिस्पेंसरी ली है और उसका हमने जो है ना वो आगाज़ किया है। तो इसके अंदर इंशाल्लाह ताला आप सब लोग साथ मिलेंगे तो हम लोगों की जाने बचाने का काम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। जो लोग एतराज़ करते हैं काश कि वो किसी के लिए भलाई कर सकें, किसी के काम आ सकें, इतना टाइम वो उधर वेस्ट करें, इतना मगज़ उधर अगर वो करें ना तो मेरे ख्याल में बड़े सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो आज इसीलिए बस थोड़ा दुःख भी हुआ, तकलीफ़ भी हुई कि मैं कौन से खाने खाती हूँ जो आप लोगों को इतना एतराज़ होता है कि वो इस तरह कह रही थी। ख़ैर उनका मसला है, जो भी मैंने कहा है हो सकता है वो अब ना कहें या हो सकता है कहती रहे, तो अब मुझे कोई इस पे इतना मसला भी नहीं है। तो एक अजीब किस्म का वायरस फैला हुआ है जो आपकी गर्दन से स्टार्ट होकर पूरे बाजुओं तक जाता है, टांगों में जाता है और उससे हॉस्पिटल भर गए हैं। पता नहीं क्या वायरस है, एलर्जी टाइप है, ख़ारिश बहुत होती है। मुन्ने को भी आज हो रहा है, उसको मैंने हॉस्पिटल भी अभी लेके जाना है। तो आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं।
ज़रूर बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और तहे दिल से शुक्रिया। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, उनको रिप्लाई भी करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आप सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मेरे बच्चों के लिए मेरा साथ दें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को जज़ाए खैर दे और आप अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला तमाम मुसीबतों से आपको बचाए। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। सुबह मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।